मजबूत शिक्षक और छात्र संवाद होना चाहिए। बच्चे और शिक्षक के बीच चर्चा होनी चाहिए। शिक्षक को पता है कि बच्चे को कैसे प्रेरित करना है, और वही काम हम माता-पिता का सहयोग लेना चाह रहे हैं, पैरेंटल एंगेजमेंट को बढ़ाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें सभी को डिजिटल डिवाइस की उपलब्धता अपडेट करनी होगी। और इसके लिए ज़रूरी है कि शिक्षक अपनी कक्षा में जितने बच्चे हैं, कितनों के पास मोबाइल है, कितनों के पास स्मार्ट मोबाइल है, कितनों के पास क्या-क्या डिजिटल सामग्री है, उसका एक आकलन हर शिक्षक के पास होना चाहिए। किसके पास टेलीविज़न है, किसके पास रेडियो है, किसके पास कीपैड मोबाइल है, और ये जानकारी हर शिक्षक के पास होनी चाहिए, और तभी हम इसमें आगे कुछ अच्छा कर सकते हैं। सभी कक्षाओं के जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनको अपडेट करना है। पिछली बार मान लीजिए कि रमेश जो है कक्षा 3 में था, और इस बार वो प्रोन्नत होकर कक्षा 4 में चला गया, उसके सारे साथी चले गए। अब कक्षा 4 जो है दूसरे शिक्षक पढ़ाते हैं, तो क्या होना चाहिए कि उसमें केवल एक शिक्षक का नाम चेंज हो जाएगा। पिछली कक्षा के शिक्षक हट जाएंगे, नई कक्षा के शिक्षक जुड़ जाएंगे, और वो शिक्षक उन बच्चों को एक बार चेक कर लेंगे कि किसी का व्हाट्सएप नंबर तो नहीं बदला, जिस बच्चे के पास मोबाइल नहीं था उसने मोबाइल यदि खरीद लिया है तो उसका नंबर लेकर उसको जोड़ लें, और ये साथ में देख लें कि कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके पास मोबाइल नहीं है। क्योंकि मैं इसमें आपसे ये बात करूंगा कि इसको मैप करना जरूरी है, हर बच्चे की जानकारी। कितने ऐसे बच्चे जिनके पास मोबाइल नहीं है, तो उनको मोबाइल से कैसे जोड़ना है, ये प्लानिंग आपको करनी है। मान लीजिए कि 2 बच्चे जहां रहते हैं, तीसरा बच्चा उसी मोहल्ले में रहता है पर उसके पास मोबाइल नहीं है, तो हम उन बच्चों के साथ उस बच्चे को जोड़ दें कि बेटा इस समय आप इनके साथ बैठ करके कोविड प्रोटोकॉल को पालन करें, मुंह पे मास्क लगाएं और दूरी बना करके बैठें, और यहां बैठ के आप देख सकते हैं। या हम ये भी कर सकते हैं कि उसके पड़ोस में, उसके घर में कोई उसका परिचित, उसकी बड़ा भाई बहन, माता पिता, चाचा चाची, कुछ भी हो परिवार का सदस्य, जिसके पास भी मोबाइल है, इंटरनेट है, उसके साथ उसको लिंक करें, उसका नंबर लें, उससे बात करें कि आप जब हम ये प्रोग्राम भेजते हैं तो इतने समय आप उसको मोबाइल दे दें। वो कब दे सकते हैं, वो सुविधाजनक समय भी नोट कर लें। तो इससे आपको पता चलेगा कि आपका हर बच्चा मोबाइल से जुड़ गया है, और इसी के लिए हमने उनको नाम दिया है मेंटर। मेंटर हमने क्यों रखा है कि मेंटर घर के आसपास का हो और शिक्षक के संपर्क में हो। शिक्षक के पास उसका मोबाइल नंबर होना चाहिए, उसको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ लेना चाहिए कि हम ये सामग्री भेज रहे हैं, आपको ये सामग्री उस तक पहुंचाना है, और मेंटर से शिक्षक चर्चा भी करते रहें। परंतु मेंटर चिन्हित करने के पूर्व वह उनके माता पिता से सहमति जरूर लें। ऐसे व्यक्ति को मेंटर रखें जो उस परिवार का परिचित हो, जिसके बारे में जानकारी हो, ये कहां जाते हैं कहां नहीं जाते हैं, और माता पिता की सहमति बहुत जरूरी है। मेंटर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है ऐसे बच्चों के साथ जिनके पास मोबाइल नहीं है, या जिनके पास मोबाइल है उनके पास भी मेंटर शिक्षक और बच्चे के बीच में एक ब्रिज का काम करता है, और वो उसको कर सकता है। और यहाँ आपके जो पुराने पढ़ाए हुए बच्चे हैं, जो कॉलेज में पहुंच गए हैं, जिनके पास मोबाइल है, डीएलएड स्टूडेंट है, एनसीसी एनएसएस के स्टूडेंट हैं, नेहरू युवा केंद्र के लोग हैं, या जन अभियान परिषद के कार्यकर्ता हैं, जो ऐसे चिन्हित मेंटर्स हैं जो समाज के साथ काम कर रहे हैं, जो परिचित हैं, पड़ोस में हैं, उनका उपयोग हमें करना चाहिए। डाइट को अपने डीएलएड और कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन को, बीएड स्टूडेंट को या अनिवार्यता निर्देशित करना चाहिए कि जहां वो बच्चे रहते हैं वहीं आसपास वो इस कार्य को प्राथमिकता में करें, और उसका प्रतिवेदन डाइट को जरूर दें। मेंटर की भूमिका में कि हम जो टाइम टेबल दे रहे हैं उसके अनुसार वो कक्षाओं को संचालित कर सके, अध्यापक से चर्चा करके बच्चों की जो समस्याएं आ रही हैं, मान लीजिए वो कोई एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं, कहीं परेशानी है, तो टीचर से बात कर ले और उसको सहायता पहुंचा दे। होमवर्क या प्रोजेक्ट जो उसने किया है उसका फोटो खींच करके टीचर तक पहुंचा दे। आवश्यकता अनुसार विद्यार्थियों को मोबाइल और अन्य उपयोगी सामग्री भी दे दे। यदि मान लीजिए हमें ऐसा लगता है कि बच्चे के पास लर्निंग मटेरियल नहीं है, मान लीजिए उसके पास पेंसिल नहीं है, कॉपी नहीं है, तो वो अपने शिक्षक को बता सकता है। हम शिक्षकों को भी ये निर्देश दे रहे हैं कि वो तत्काल उनको उपलब्ध कराए। कोविड सिचुएशन है, माँ बाप के पास आर्थिक परेशानियां भी हो सकती है, पर बच्चे की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। नेक्स्ट, मेंटर का चयन करने में परिवार का कोई भी सदस्य हो सकता है, माता पिता से उसकी सहमति ली जाए। व्यक्ति एक मेंटर अधिकतम 3 से 4 बच्चों को आसानी से सहयोग कर सकता है, ये मेंटर की कैपेबिलिटी के ऊपर भी निर्भर करता है। मेंटर स्वयं शिक्षित हो
और विद्यार्थी की सहायता करने में सक्षम हो, उसके पास मोबाइल हो और उसमें इंटरनेट हो, ये आप सुनिश्चित करें और यही चीजें उसके लिए आवश्यक हैं। और प्रत्येक मेंटर से शिक्षक और हेडमास्टर चर्चा करते रहें एट रैंडम। मोबाइल फोन पर प्रतिदिन 5 पालकों से चर्चा अनिवार्यता करें। बच्चा क्या कर रहा है, क्या परेशानी है, उसका क्या समाधान है, ये आपको रखना है सभी शिक्षक साथियों को और उसका अभिलेख भी अपनी डायरी में नोट कर लें कि आज आपने किन 5 शिक्षकों से 5 अभिभावकों से बात की है, क्या समस्या आई है। कुछ यदि आपको लगता है कि राज्य के संज्ञान में लाना चाहिए तो बेझिझक आप हमको भी अवगत कराइएगा, आपके सुझावों का स्वागत है। शिक्षक सभी मेंटर्स को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ेंगे। मेंटर की पहचान के लिए ट्रैकिंग लिंक है और उसके साथ रिपोर्टिंग भी आपको करनी होगी। ये काम आपको 28 जून तक करना है। अब हमें देखना है कि सीएसी और शिक्षकों हेतु मुख्य कार्य बिंदु क्या हैं। सबसे पहला, अकादमिक सत्र 21-22 अनुसार अपनी कक्षा में सभी विद्यार्थियों को व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ना है, सर्वोच्च प्राथमिकता। बार बार कह रहे हैं, जैसा संचालक महोदय ने भी आपको निर्देशित किया है, इस पर हम पूरी निगाह रखे हुए हैं और आपसे व्यक्तिगत जिले से चर्चा करेंगे, उत्तरदायित्व निर्धारित करेंगे कि आपका काम किस तरीके से चल रहा है। कोई समस्या है बिल्कुल बेझिझक बताइए, हम आपको सहयोग करेंगे, किंतु इसमें हमें लापरवाही नहीं चाहिए। साथियों, ये बच्चों के भविष्य का सवाल है। आप भी सोचिए कि उन बच्चों तक जहां तक कोई नहीं पहुंच पाता है, आप पहुंच पाते हैं और आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि इसको सर्वोच्च प्राथमिकता दें। संकुल के सभी व्हाट्सएप समूह को अकादमिक सत्र 21-22 अनुसार अपडेट करना, ये सीएससी सुनिश्चित करेंगे सभी। इसके अलावा कक्षा के सभी विद्यार्थियों हेतु मेंटर चयन कर संधारित सूची को संधारित करना है, निर्धारित लिंक पर अपलोड करना है। ये काम शिक्षक करेंगे और सीएससी सुनिश्चित कराएंगे। दैनिक रूप से 5 मेंटर से फोन पर संपर्क स्थापित करना है, प्रधान अध्यापक और सीएससी और शिक्षक इसको सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा 1 पेज के लर्निंग कैलेंडर को दिनांक 30 जून तक सभी विद्यार्थियों को वितरित करेंगे।